दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर ये बकरी देख रहे हैं, देखिए ये इस पत्थर के टुकड़े को खाने की कोशिश कर रही है। बाद में ये इसको मुंह में उठा लेगी। ये देखिए इसको मुंह में उठा लिया है और इसके टुकड़े को ये तोड़ भी लेगी और इसको ये खाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा ये लकड़ी अगर इसके सामने आती है तो उसको भी ये खाने लग जाती है। जो पास में बड़े पत्थर पड़ा है या जो दीवार है उसको ये चाटने लग जाती है। अगर कोई कागज़ उड़ के इसके पास आ जाता है या कोई प्लास्टिक इसके पास आ जाती है तो ये उसको भी खाने लग जाती है। इसके अलावा ओनर ने बताया कि जब वो इसके पास आते हैं इसको पानी पिलाने या इसको खाना देने या इसको दूसरी जगह बांधने के लिए इसके पास में आते हैं तो ये उनके कपड़े तक भी खाने लग जाती है। और इस बकरी में ये समस्या पिछले 3-4 महीने से चल रही है। इसके अलावा इसके साथ उन्होंने बताया कि ये बकरी क्या भी नहीं ठहर रही है। ये 20 से 22 दिन में हीट में भी आ रही है लगातार, परंतु ये क्या भी नहीं ठहर रही है। तो दोस्तों, जब भी पशुओं में चाहे वो गाय भैंस या भेड़ बकरी है, उनमें ऐसी समस्या हो जाती है कि जिनमें वो एक आधी वस्तुओं को खाने लग जाती है। यानी जो वस्तुएं जो चीज़ें उसके आहार का हिस्सा नहीं होती है वो उनको भी खाने लग जाती है। जैसे वो कागज़ खाने लग जाती है, कपड़ा खाने लग जाती है, या मिट्टी खाने लग जाती है, या लकड़ी खाने लग जाती है, वो पत्थर को चाटने लग जाती है। ये जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है, इस स्थिति को पाइका कहते हैं। ऐसी कंडीशन को एलोट्रियोफेगिया कहते हैं। दोस्तों, पशुओं में पाइका भी कई प्रकार का होता है। जैसे कई पशुओं को हम देखते हैं कि वो मिट्टी खाने लग जाते हैं, तो ये जो कंडीशन है वैसे है ये पाइका ही, पर इस कंडीशन को जियोफेगिया कहते हैं। इसके अलावा कई पशु होते हैं जो मृत पशुओं की हड्डियों को, जो मरे हुए पशु हैं उनकी हड्डियों को वो चाटने लग जाते हैं, उनकी हड्डियों को वो मुंह में लेके चबाते रहते हैं। तो ये जो कंडीशन है जिसमें वो हड्डियों को चाटते हैं या चबाते रहते हैं, इसको ओस्टियोफेगिया कहते हैं। इसके अलावा कई पशु गोबर खाने लग जाते हैं, वो खुद का गोबर भी खा जाते हैं या जो दूसरे पशु होते हैं उनका गोबर खाने लग जाते हैं, तो इस कंडीशन को कोप्रोफेगिया कहते हैं। इसके अलावा कई मादा जानवरों में ये समस्या होती है कि वो ब्याने के बाद खुद के नवजात बच्चों को भी खाने लग जाती है, तो इस कंडीशन को इन्फेंटोफेगिया कहते हैं। इसके अलावा कई पशु खुद की चमड़ी को चाटते रहते हैं या बालों को नोचते रहते हैं, या वो उनके पास जो दूसरे पशु आते हैं वो उनकी भी चमड़ी को चाटते रहते हैं, उनके बालों को नोचते रहते हैं। ये भी एक तरह से पाइका ही है। और ऐसी जो कंडीशन होती है जिसमें वो खुद के बालों को नोचते हैं या चमड़ी को चाटते हैं, तो इस कंडीशन को पिटोफेकिया कहते हैं। इसके अलावा कई बार हम पशुओं को देखते हैं कि वो कागज़ खाते रहते हैं, वो कूड़ा करकट खाते हैं, या वो लकड़ी का टुकड़ा होता है तो उसको वो खाने की कोशिश करते हैं, या पत्थर उनको कहीं मिलता है, जैसे कि आपने अभी इस बकरी को देखा कि पत्थर खा रही थी, तो पत्थर खाने की ये समस्या है, या दीवार को चाटते रहते हैं। तो ये जो कंडीशन है ये भी एक प्रकार से पाइका ही है, इसको लीकिंग डिजीज़ कहते हैं। और भी कई प्रकार से ऐसी समस्याएं होती है, यानी पाइका के और भी कई प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बकरी में पाइका की समस्या कैसे होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं इसको पाइका हो गया है, पाइका होने के क्या कारण होते हैं, और अगर पाइका हो जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, या हम बकरी में ऐसा क्या करें कि ताकि उसमें पाइका की समस्या हो ही ना। यानी बकरी में पाइका से संबंधित जो भी बातें हैं, पाइका क्या होता है, कैसे इसको होने से रोक सकते हैं, या होने के बाद में क्या इसका ट्रीटमेंट करना होता है, इन सारी बातों के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लक्षणों की। वैसे लक्षणों में देखें तो पाइका में बकरी एक आधी वस्तुओं को खाने लग जाती है, यानी वो ऐसी वस्तुएं खाने लग जाती है जो उसके आहार का हिस्सा नहीं होती है, जो उसके खाने की चीज़ें नहीं होती वो उनको भी खाने लग जाती है। जैसे कई बार हम देखते हैं कि बकरी मिट्टी खाने लग जाती है, या वो खुद का जो गोबर है जो उसकी मिंगनी होती है वो उसको खाने लग जाती है, या वो पत्थर खाने लग जाती है, पत्थर को चाटने लग जाती है, या दीवार को चाटने लग जाती है, वो कपड़ों को खाने लग जाती है, या कागज़ है, पॉलीथीन है आदि जो उसके खाने की चीज़ें नहीं होती है वो उन चीज़ों को भी खाने लग जाती है। तो ये जो लक्षण होते हैं ये सारे लक्षण पाइका के हैं, यानी वो जो एक आधी वस्तुएं खाती है वो सारे के सारे लक्षण पाइका के हैं। इसके अलावा इनके साथ ही कई बार ये समस्या ज़्यादा हो जाती है, अगर लंबे समय तक हो जाती है तो फिर पशु कमज़ोर होने लग जाता है, उसमें रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत हो जाती है, वो बकरी
कंसीव नहीं कर पाती और वो बार बार रिपीट होती रहती है। और इसके अलावा जो उसका प्रोडक्शन है, जो उसका उत्पादन है, वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है। दोस्तों, ये तो बात हो गई पाइका के लक्षणों की। अब हम आगे बात करते हैं इसके कारण की, कि आखिर ये पाइका किस कारण होता है। तो दोस्तों, पाइका होने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे बकरी के पेट में भारी संख्या में पैरासाइट होना। अगर बकरी के पेट में ज़्यादा संख्या में पैरासाइट हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, तब भी ये समस्या हो सकती है, तब भी पाइका उसमें हो सकता है। इसके अलावा ये समस्या खनिज तत्वों की कमी की वजह से और विटामिन्स की कमी होने की वजह से भी हो सकती है। खनिज तत्वों में मोस्टली फॉस्फोरस की कमी की वजह से ये समस्या होती है। यानी ये जो समस्या है, ये मोस्टली पेट में ज़्यादा पैरासाइट होने की वजह से, ज़्यादा कीड़े होने की वजह से, इसके अलावा मिनरल्स जैसे फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, नमक है और विटामिन्स जैसे विटामिन ए है, इनकी कमी की वजह से होती है। यानी जो पाइका की समस्या है, ये मोस्टली पेट में ज़्यादा कीड़े होने की वजह से और मिनरल्स और विटामिन्स की कमी की वजह से होती है। तो जब भी ये समस्या हो जाती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें सबसे पहले बकरी की डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए। उसके बाद में डिवॉर्मिंग करवाने के बाद में जो हम उसको आहार दे रहे हैं, उस आहार की पौष्टिकता में सुधार करना चाहिए और उसके साथ में उसको मिनरल मिक्सर पर डे चालू करना चाहिए। इसके अलावा फॉस्फोरस के लिए उसको मिनरल मिक्सर के साथ में जो सोडाफॉस पाउडर आता है, वो भी हमें उसको चालू करना चाहिए और साथ में उसको प्रतिदिन हमें नमक चालू करना चाहिए। और इसके साथ ही उसको हम विटामिन ए का इंजेक्शन या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। इसके अलावा जो स्वस्थ बकरियां हैं, उनमें भी ऐसी समस्या ना हो, उनमें भी पाइका की समस्या ना हो, तो इसके लिए हमें समय समय पर उनकी डिवॉर्मिंग करवानी चाहिए और उनको जो हम आहार दे रहे हैं, वो आहार उसको पौष्टिक देना चाहिए। साथ में उनको प्रतिदिन मिनरल मिक्सर और नमक हमें चालू रखना चाहिए। मिनरल मिक्सर का हम उसको पाउडर भी दे सकते हैं या फिर जो मिनरल की ईंट आती है, वो भी हम उनको चाटने के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बकरी में पाइका की समस्या होगी ही नहीं और इसके अलावा बकरी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, उसका उत्पादन भी अच्छा बना रहेगा और वो समय पे हीट में आएगी, समय पे वो कंसीव हो जाएगी। यानी ये जो बातें हैं, जैसे डिवॉर्मिंग करवाना है, आहार में पौष्टिकता रखना है, उसको मिनरल्स और नमक चालू रखना है, ये सारी चीज़ें अगर हम उसकी रेगुलर चालू रखेंगे, उसकी सही रखेंगे, तो जो उसमें होने वाली इसके अलावा भी और जो कई बीमारियां हैं, वो भी कम हो जाएगी और उसका जो उत्पादन हम चाहते हैं वो उसमें अच्छे से मिलेगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा।